स्टार्ट। सभापति महोदय, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में दिया है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। 1971 में विधानसभा और लोकसभा के क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था। हमारे प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, वे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और यहाँ मंत्री भी रहे हैं। मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता। सभापति महोदय, हम पटेल जी की इस बात से सहमत हैं कि विधानसभा और लोकसभा सदस्यों के बारे में आपने इस एक्ट में प्रावधान किया है कि माननीय अध्यक्ष लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का मनोनयन करेंगे। यह अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ पार्टी व्यवस्था है कि एक पार्टी सरकार में है और दूसरी पार्टी विपक्ष में है, इसके अलावा और भी बहुत सी पार्टियां हैं, सभी का आप उसमें समायोजन नहीं कर सकते, लेकिन यह व्यवस्था रहनी चाहिए कि दूसरे को यह बात न खले कि जिस दल का वक्ता बने वह उसी दल के लोगों का मनोनयन कर दे। लोगों में ऐसी कोई आशंका इसके बारे में पैदा नहीं होनी चाहिए। इसमें आपने एक दूसरी व्यवस्था की है कि विधायकों और सांसदों को आपने इसमें वोट देने का अधिकार नहीं दिया है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप उन्हें वोट देने का अधिकार दीजिए। यदि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं देंगे तो आप उन्हें किस काम के लिए बुला रहे हैं, यह बात सभी बता देंगे कि किसके क्षेत्र में क्या है। यह आपके रिकॉर्ड में है, इसलिए आप इन्हें वोट देने का अधिकार दीजिए ताकि ये भी अपनी बात ठीक से रख सकें, क्योंकि हमें जनता के बीच में काम करने का मौका मिलता है। सभापति महोदय, मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो किया जाएगा वह ठीक है। संबद्ध राज्य के निर्वाचन आयुक्त भी ठीक हैं, लेकिन जो वर्तमान समय में निर्वाचन आयुक्त हैं और जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, हम माननीय विधि मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि इसमें जो राज्यपाल हैं, चूँकि हम लोगों ने अभी राज्यपाल की भूमिका उत्तर प्रदेश में देखी है, राज्यपाल भी इस समय केंद्र सरकार से नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए कहीं
न कहीं वे भी राजनीति से प्रभावित हैं। इसलिए जो नियुक्ति हो वह निष्पक्ष नियुक्ति होनी चाहिए। जिस निर्वाचन आयुक्त पर कोई आपत्ति न हो और सभी पार्टियों के लोगों की सहमति हो। यह संशोधन मैं जरूर चाहूँगा। एक राजा के 3 पुत्र थे और उसे उनमें से एक को अपना उत्तराधिकारी चुनना था, मगर यह बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि तीनों ही बुद्धिमान, साहसी और जुड़वां थे। इसलिए राजा एक महान संत के पास पहुंचा, अपनी उलझन बताई तो संत ने उसे एक युक्ति सुझाई। राजा घर आया और तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। तीनों को फूल के बीजों से भरा एक एक थैला दिया और कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, लौटने में कुछ अधिक वक्त लग सकता है, पर जब मैं वापस आऊं तो तुम सबको यही बीज मुझे वापस लौटाने होंगे। जो भी इन्हें अच्छे से सुरक्षित रखेगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। पहले पुत्र ने बीजों के थैले को यह सोचकर लोहे की तिजोरी में बंद कर दिया कि पिता जब आएंगे तब वह उन्हें तिजोरी से निकाल कर दे देगा। दूसरे बेटे ने सोचा, यदि मैं इन्हें ताले के अंदर बंद कर दूं जैसा भाई ने किया है तो ये बीज मर जाएंगे और मरे हुए बीज कतई बीज नहीं रह जाते। वह बाजार गया और बीजों को बेच दिया और उससे मिले धन को सुरक्षित रख लिया। उसने सोचा, पिता जब आएंगे तब नए बीज खरीद कर दे दूंगा। उन्होंने जैसे दिए थे उनसे कहीं अच्छे बीज उन्हें लौटा दूंगा। मगर तीसरा बेटा अपने बगीचे में गया और उन बीजों को चारों तरफ बिखेर दिया। करीब 3 साल बाद जब राजा लौटा तो पहले पुत्र ने अपनी तिजोरी से बीज का थैला निकाला। जाहिर है वे बीज मर चुके थे, उनसे बदबू आ रही थी। राजा ने कहा, यह क्या है? क्या ये वही बीज हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? उनमें तो खिलने की क्षमता थी, खुशबू बिखेरने की संभावना थी। पुत्र बोला, पिताश्री ये वही बीज हैं। राजा ने कहा, तुम भौतिकवादी हो। राजा दूसरे पुत्र के पास गया तो वह भागकर बाजार गया और लौटकर पिता से कहा, ये रहे बीज। राजा ने बेटे से कहा, पर ये वही बीज तो नहीं हैं। तुम पहले भाई से अच्छे हो लेकिन वैसा नहीं जैसा मैं चाहता हूँ। थोड़ी आशंका और कुछ आशा के साथ राजा तीसरे बेटे के पास पहुँचा। तीसरा पुत्र उसे अपने बाग में ले गया जहाँ हजारों
फूलों के पेड़ उगे थे, उनमें लाखों फूल खिले थे। बेटे ने कहा, ये उन्हीं बीजों की उपज है, इनके बीज तैयार हैं, मैं अभी आपको एकत्र करके देता हूँ। प्रसन्न भाव से राजा ने उससे कहा, तुम ही मेरे सही उत्तराधिकारी हो। बीजों के साथ यही व्यवहार किया जाना चाहिए, यूं ही नहीं सभी समाजों में फूल प्रेम का प्रतीक रहा है। प्रेम फूल की तरह ही है, जब वह तुम्हारे भीतर खिलने लगता है तो तुम्हें इसे बांटना होता है। जितना बांटते हो उतना ही प्रेम विकसित होता है। तुम जब दिए चले जाते हो तो एक दिन इसके आत्यंतिक स्रोत बन जाते